तो सुपर हीरो मूवीज को जो चीजें सबसे ज्यादा खास बनाती है वो होती हैं सुपर हीरोज की गजब की एंट्री, एडवेंचर सीन्स, गजब का एक्शन और विलन्स के साथ लड़े जाने वाली बेहतरीन फाइट्स। हालांकि सुपर हीरो मूवीज के अंदर कुछ फाइट्स तो ऐसी भी होती है जो कि सुपर हीरो और विलन के बीच नहीं बल्कि दो सुपर हीरोज के बीच ही होती है, और सही मायनों में ऐसी फाइट्स फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और इस काम में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कहीं ना कहीं बहुत आगे है, जो कि हमें एमसीयू के अंदर बहुत सारे ऑसम फाइट सीन्स दिखा चुका है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 सबसे बेहतरीन फाइट सीन्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। इसके साथ ही अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिए। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट्स के अंदर गुड या वेरी गुड जैसे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। और ये सारी चीजें इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह की वीडियोस आप सभी के लिए बना पाते हैं। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, शैंग-ची वर्सेस शू वेन-वू। तो शैंग-ची मूवी एमसीयू के फेज 4 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, और इस मूवी का फाइनल फाइट सीन एमसीयू के सबसे आइकॉनिक फाइट्स में से एक है, जो कि होता है शैंग-ची और उसके फादर शू वेन-वू के बीच। शैंग-ची जब अपने फादर शू वेन-वू को रोकने जाता है तब हम सभी ये जानते थे कि शैंग-ची का फादर शू वेन-वू उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके पास 10 रिंग्स के रहते शैंग-ची उसे कभी नहीं हरा सकता। लेकिन शैंग-ची ने इस बात की परवाह किए बिना ही शू वेन-वू का सामना किया और अपने डेडिकेशन के दम पर उसे अच्छी खासी टक्कर भी दी, जिसके बाद उसी फाइट के अंदर 10 रिंग्स में से 5 रिंग्स के ऊपर शैंग-ची ने अपना कंट्रोल कर लिया और फिर वो फाइट बराबरी की हो गई। इस फाइट के अंदर यूज होने वाला वीएफएक्स और इसके सारे एक्शन सीन्स बहुत ही औसम थे, और जिस तरह से इस फाइट के अंदर कुछ अटैक्स को स्लो मोशन में दिखाया जा रहा था वो तो इस फाइट का सबसे बेहतरीन पार्ट था। और इसीलिए जब से मार्वल फैंस ने इस फाइट सीन को एमसीयू में देखा है तभी से वो इन फ्यूचर शैंग-ची को लड़ता हुआ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। नंबर 9, एयरपोर्ट बैटल। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की पूरी मूवी एक विचारधारा के ऊपर बेस्ड थी, क्योंकि इसी विचारधारा की वजह से सभी सुपर हीरोज 2 टीम्स में बट गए, जो टीम्स थी टीम आयरन मैन और टीम कैप्टन अमेरिका। क्योंकि इन्हीं में से टीम आयरन मैन का ये सोचना था कि इतनी शक्तियों के साथ सुपर हीरोज को खुले में छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसीलिए सुपर हीरोज का बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जब वो सभी गवर्नमेंट के अंडर काम करें। पर वहीं दूसरी तरफ टीम कैप्टन अमेरिका का ये मानना था कि अगर सुपर हीरोज गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे तो गवर्नमेंट उनका इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करेगी, और इसीलिए सुपर हीरोज दुनिया की भलाई तभी कर सकते हैं जब वो खुद अपनी मर्जी के मालिक हो। और जब इसी थॉट ने सुपर हीरोज को 2 टीम्स में बांट दिया तब शुरुआत हुई सुपर हीरोज के बीच के सिविल वॉर की। और वैसे तो इस पूरी फाइट सीन के अंदर टीम आयरन मैन में कई सारे पावरफुल सुपर हीरोज थे, पर फिर भी उनमें से कोई भी सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका को वहां से निकलने से नहीं रोक पाए। नंबर 8, हल्क वर्सेस हल्क बस्टर। तो बेशक से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन सारे एवेंजर्स मूवी में से सबसे कम कमाई करने वाली मूवी हो, बट फिर भी इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि उस मूवी के अंदर के फाइट सीन्स बहुत कमाल के थे। और उन्हीं सारे फाइट सीन्स में से जो फाइट सीन सबसे कमाल का था वो था मूवी के बीच में आने वाला हल्क वर्सेस हल्क बस्टर फाइट सीन। हल्क मार्वल का वो कैरेक्टर है जो कि गुस्से के फ्यूल पर चलता है, और इसीलिए वो जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसका पावर लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। और जब ऐसा कोई कैरेक्टर अपने आपे से बाहर होकर हर जगह तबाही मचाने लगे तब उसे शांति से चुप कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और मूवी के अंदर ये बात आयरन मैन भी बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए जब हल्क अपने काबू से बाहर हो गया तब आयरन मैन ने निकाला हल्क बस्टर आर्मर और निकल गया हल्क को रोकने के लिए, जिसके बाद शुरू हुई हल्क वर्सेस हल्क बस्टर की आइकॉनिक फाइट। हालांकि इस फाइट के अंदर आयरन मैन जीत गया था, बट उसके जीतने का रीजन था सिडक्टिव गैस, जो कि आयरन मैन ने अपने हल्क बस्टर आर्मर के जरिए हल्क के मुंह पर उसे बेहोश करने के लिए छोड़ा था। और वैसे अगर आयरन मैन ऐसा नहीं करता तो फिर उस पूरी मूवी के अंदर हल्क को और कोई भी नहीं रोक पाता। नंबर 7, एवेंजर्स वर्सेस चित्तौरी आर्मी। तो साल 2012 वो साल है जो कि मार्वल के सारे सुपर हीरोज को बड़े पर्दे पर एक साथ लाया। इस मूवी के एंड में आने वाला न्यूयॉर्क बैटल सीन मार्वल के सबसे बेहतरीन फाइट सीन्स में से एक है, और ये मोमेंट इसलिए भी खास था क्योंकि ये लाइव एक्शन मूवीज के अंदर मार्वल सुपर हीरोज का पहला असेंबल था, यानी कि पहला एवेंजर्स असेंबल। इस मूवी के अंदर लोकी थैनोस की चित्तौरी आर्मी के साथ मिलकर पूरे न्यूयॉर्क शहर को लड़ाई का मैदान बना देता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। लेकिन जब ओरिजिनल 6 एवेंजर्स एक साथ आते हैं तब वो न सिर्फ चित्तौरी आर्मी का सामना करते हैं बल्कि वो लोकी के मास्टर प्लान को फेल भी कर देते हैं। इस मूवी के अंदर पूरी फाइट मेजरली 2 जगहों पर हुई थी, पहली आसमान में और दूसरी जमीन के ऊपर। और जहां आसमान में आयरन मैन और थॉर जैसे सुपर हीरोज चित्तौरी आर्मी के लेवाइथन्स को ढेर कर रहे थे, वहीं नीचे ग्राउंड पर हॉकाई, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरोज सभी आम लोगों की हिफाजत करने के साथ साथ दुश्मनों की पूरी सेना को ढेर कर रहे थे। नंबर 6, थॉर वर्सेस हल्क। तो हल्क और थॉर दोनों ही मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है,
और इसीलिए जब जब भी इन दोनों की आपस में फाइट होती है तब वो फाइट सीन हम सभी के लिए मेमोरेबल बन जाता है। हल्क और थॉर एमसीयू के अंदर सबसे पहले आमने सामने आए थे 2012 की द एवेंजर्स मूवी के अंदर, जहां पर जब शील्ड के हेली कैरियर के अंदर ब्रूस बैनर हल्क बनता है तब वो अपना आपा खोकर हर जगह तबाही मचाने लगता है और फिर तभी उसे रोकने के लिए सामने आता है थॉर, जो कि हल्क के सामने आकर उसे बता देता है कि हल्क को टक्कर देने का दम और भी किसी के अंदर है। हालांकि थॉर और हल्क की लड़ाई सबसे बेहतरीन तरीके से तब दिखाई गई जब इन दोनों का सामना सकार प्लेनेट पर हुआ, क्योंकि इस मौके पर हल्क का न सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल था बल्कि दूसरी तरफ थॉर भी अपनी पावर्स को पूरी तरह से अनलॉक कर चुका था। और इसीलिए जब हल्क उसके ऊपर भारी पड़ने लगा तब थॉर ने हल्क के ऊपर हमला करते हुए उसे बता ही दिया कि क्यों थॉर का नाम गॉड ऑफ थंडर है। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका एलिवेटर फाइट सीन। तो कैप्टन अमेरिका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बेस्ट फाइटर्स में से एक है, जो कि अपने सुपर सोल्जर स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत और कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड के साथ अच्छे अच्छों पर भारी पड़ चुके हैं। और अगर बात करें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी के एलिवेटर फाइट सीन की, तो वो फाइट सीन पूरे एमसीयू के सबसे बेस्ट फाइट सीन्स में से एक है। इस पूरी फाइट सीन में कैप्टन अमेरिका एक छोटे से एलिवेटर के अंदर हाइड्रा के ट्रेंड सोल्जर से घिरे हुए थे, लेकिन तब भी कैप्टन के चेहरे के ऊपर एक शिकन तक नहीं थी। यहाँ तक कि कैप्टन ने उन सबको बाहर जाने का मौका भी दिया था, लेकिन तब भी जब उन एजेंट्स ने अपनी बेवकूफी दिखाते हुए कैप्टन के ऊपर हमला किया तब कैप्टन ने उन सभी को ढेर करके ये साबित कर दिया कि क्यों वो मार्वल के सबसे बेहतरीन सुपर सोल्जर हैं। लेकिन ये पूरा सीन तब और बेहतरीन हो गया जब कैप्टन उसी एलिवेटर से जंप करके नीचे कूद गए, क्योंकि कैप्टन की इस जंप ने कहीं न कहीं इस पूरी फाइट सीन को पूरा कर दिया था। नंबर 4, स्पाइडरमैन नो वे होम फाइनल बैटल। तो जब हम सबको ये लग गया था कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल हमें क्या ही खास दिखा सकता है, तभी मार्वल हमारे सामने स्पाइडरमैन नो वे होम ले आया और उसके अंदर हमारे बचपन के फेवरेट स्पाइडरमैन को दिखाकर मार्वल ने हर एक स्पाइडरमैन फैन का दिल जीत लिया। लेकिन इस मूवी के अंदर जितनी खास स्पाइडरमैन की एंट्री थी उससे भी कई ज्यादा खास था इस मूवी का फाइनल बैटल सीन, जिसके अंदर स्पाइडरमैन के तीनों वेरिएंट्स ने एक साथ मिलकर सैंडमैन, इलेक्ट्रो, लिजार्ड और ग्रीन गॉब्लिन का सामना किया था। नंबर 3, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो साल 2016 से पहले तक हम सभी ने सिर्फ सुपर हीरो वर्सेस सुपर विलन ही देखा था, लेकिन जब 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर आई तब उसने हमें दिखाया सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो बैटल। इस पूरी मूवी के अंदर कई सारे सुपर हीरोज कई बार आमने सामने आए थे, लेकिन जिन दो सुपर हीरोज का फाइटिंग सीन सबसे आइकॉनिक था वो दोनों सुपर हीरोज थे कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन, क्योंकि इन दोनों के फाइट सीन ने इस पूरी मूवी में 4 चांद लगा दिए थे। कैप्टन के दोस्त विंटर सोल्जर ने हाइड्रा के कंट्रोल में रहकर आयरन मैन के पेरेंट्स को जान से मार दिया था, और जब यही बात आयरन मैन को पता चली तब वो बदले की आग में अंधा होकर विंटर सोल्जर की जान का दुश्मन बन गया और फिर तभी उसे रोकने के लिए सामने आए कैप्टन अमेरिका, जिसके बाद शुरुआत हुई सबसे बेहतरीन सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो बैटल की। इस पूरे फाइट सीन में आयरन मैन का बकी का हाथ काटना, कैप्टन का आयरन मैन के ऊपर बिना रुके घूसों की बरसात करना, फिर उसी के बाद आयरन मैन का कैप्टन के फाइटिंग एक्शन को कॉपी करना और कैप्टन अमेरिका का आयरन मैन के अटैक को अपने शील्ड से रोकना, इन सारे सीन्स ने इस पूरी फाइट को बहुत कमाल का बना दिया था। हालांकि इस फाइट सीन में कैप्टन अमेरिका ने आयरन मैन को हराकर ये साबित कर दिया था कि उनका सुपर सोल्जर स्ट्रेंथ आयरन मैन के मार्क 42 आर्मर से भी कई ऊपर है। नंबर 2, बैटल ऑफ टाइटन एंड बैटल ऑफ वकांडा। तो नंबर 2 की पोजीशन पर एक फाइट सीन नहीं बल्कि 2 फाइट सीन्स हैं, और ये दोनों फाइट सीन्स एक साथ इसीलिए हैं क्योंकि इस बात का फैसला कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है कि इन दोनों में से कौन सा फाइट सीन ज्यादा बढ़िया है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर कॉमिक बुक्स के ऊपर बनी हुई अब तक की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक है, और इसी मूवी को और बेहतरीन बनाते हैं इस मूवी के दोनों बेहतरीन फाइट सीन्स, जो कि है अर्थ पर लड़े जाने वाला बैटल ऑफ वकांडा और टाइटन ग्रह पर लड़े जाने वाला बैटल ऑफ टाइटन। इन दोनों ही फाइट सीन्स के अंदर हमने बहुत से ऐसे मोमेंट्स को विटनेस किया जिन्हें देखने के लिए मार्वल फैंस कई सालों से बेसब्र थे। और अगर मैं बात करूं इन्हीं में से कुछ सबसे बेहतरीन सीन्स की, तो वो थे थैनोस वर्सेस आयरन मैन फाइट सीन, थैनोस वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट सीन, एवेंजर्स वर्सेस ब्लैक ऑर्डर आर्मी फाइट सीन, और सबसे बेहतरीन था वकांडा में थॉर की एंट्री वाला सीन, जिसने वकांडा के अंदर आते ही पूरी फाइट को पलक झपकते बदल दिया। पर जिस मोमेंट ने हम सभी को सबसे ज्यादा शॉक कर दिया वो था थॉर का थैनोस के ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करने वाला सीन, क्योंकि जब थॉर ने थैनोस के सामने आकर उस पर अपने वेपन से अटैक किया तब थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड पावर्स को भी ओवर पावर कर दिया और सीधा जा घुसा थैनोस की छाती के अंदर, लेकिन थैनोस ने फिर भी स्नैप कर दिया। नंबर 1, एवेंजर्स एंड गेम बैटल ऑफ अर्थ। तो इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि एवेंजर्स एंड गेम पूरे एमसीयू की सबसे बेस्ट मूवी है, और ऐसा हो भी क्यों ना, इस मूवी को बनाने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने 10 साल और 21 मूवीज का वेट किया था। एवेंजर्स एंड गेम पूरी तरह से सन्नाटे से भरी थी और इस पूरी मूवी के ज्यादातर टाइम्स के अंदर हमें कोई भी खास फाइट देखने को नहीं मिली, लेकिन मूवी का पूरा रुख तब बदल गया जब क्वांटम टनल के जरिए थैनोस अपनी पूरी आर्मी के साथ अर्थ पर आ गया, क्योंकि उसके बाद ही शुरुआत हुई थैनोस और एवेंजर्स के बीच के आइकॉनिक बैटल की। बैटल ऑफ अर्थ कई सारे आइकॉनिक फाइट सीन से भरा हुआ है,
और पूरे बैटल के दौरान हमें बहुत सारे वाव मोमेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि सबसे पहले एवेंजर्स ट्रिनिटी वर्सेस थैनोस फाइट सीन, जिसके अंदर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर मिलकर थैनोस का सामना करते हैं। आगे स्कारलेट विच का थैनोस को ऑलमोस्ट जान से मारने वाला सीन, कैप्टन मार्वल के आते ही थैनोस के शिप को डिस्ट्रॉय करने का सीन, डॉक्टर स्ट्रेंज के अपने मैजिक को यूज करके वाटर फ्लो को रोकने का सीन, कैप्टन के म्योनिर को उठाने का सीन, ठीक उसी के बाद थैनोस से लड़कर उसकी बैंड बजाने का सीन, एमसीयू के सारे सुपर हीरोज का एक साथ इकट्ठा होने वाला सीन, और तो और कैप्टन अमेरिका के एवेंजर्स असेंबल बोलने वाला सीन। इन सारे वाव मोमेंट्स और फाइट सीन्स ने मिलकर एवेंजर्स एंड गेम के बैटल ऑफ अर्थ को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब तक का सबसे बेहतरीन फाइट सीन बनाया है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने इस बेहतरीन मौके को थिएटर्स के अंदर बड़े पर्दे पर विटनेस किया है। तो दोस्तों, यही थी वीडियो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 सबसे बेहतरीन फाइट सीन्स के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपसे कह चुका हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आप इस वीडियो के बारे में या फिर हमारे चैनल के बारे में जो भी सोचते हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आता है और आप इस टॉपिक को पसंद करते हैं तो इसके रिस्पॉन्स को देखते हुए हम इस टॉपिक का पार्ट 2 भी लाएंगे, और उसके अंदर हम एमसीयू के और भी 10 बेहतरीन फाइट सीन्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के ऊपर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी ऐसी बेहतरीन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कई कमाल की वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके या फिर हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर जरूर करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल के अंदर बहुत सी कमाल की वीडियोस मिलेंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी